हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया बीएड प्रीवियस ईयर के जितने भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन को लेकर आप लोग के सामने हाजिर हूँ। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा, साथ में आपको सिखाऊंगा कि ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन को कैसे हमें डील करना है, कैसे हमें उसे सीखना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले कुछ उसके कुछ छोटे छोटे टर्म्स है जिनके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि अगर छोटे छोटे टर्म्स अगर हमें पता चल गए और कैसे में अप्लाई करना है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए ब्लड रिलेशन से हम उसको डील कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको जब भी कोई किसी मेल की बात करेगा, तो उसके लिए देखिए या तो आप प्लस बना लीजिए, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं। या तो प्लस बना लीजिए या तो स्क्वायर बना लीजिए। अभी ये सब याद रखिए, बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उस टाइम आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, जब भी किसी फीमेल की बात आएगी तो फीमेल के लिए या तो आप माइनस यूज कीजिए या तो आप सर्कल बना लीजिए, या तो माइनस बना लीजिए या तो सर्कल। और मैरिड कपल, अगर दो मैरिड कपल आ जाए, हस्बैंड वाइफ आ गए, तो इस केस में क्या करेंगे, मान लीजिए कि हस्बैंड हो गया और ये वाइफ हो गई, तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, हस्बैंड और वाइफ, दो पैरेलल लाइन से इन दोनों को जोड़ना है, दो पैरेलल लाइन से। और सेम जेंडर है, सेम जनरेशन है, सेम जनरेशन मतलब भाई बहन हो गए, भाई कजन मतलब कजन हो गए, कजन ब्रदर हो गए, ठीक है, या फिर मामा मामी मामा चाचा हो गए। कुछ इस टाइप के जितने भी रिलेशन आते हैं उसको हमें सिंगल लाइन से में रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे देखिए, एक मामा एक चाचा है, तो ये मामा हो गए और ये चाचा हो गए, ठीक है, ये भाई हो गया और ये बहन हो गई। तो सेम जनरेशन के हो गए, तो सेम जनरेशन को हमें एक सिंगल लाइन से हमें रिप्रेजेंट करना है। और जेंडर गैप, अगर जेंडर गैप है तो कैसे करना है, तो देखिए मान लीजिए कि ए है, ए बाप है, ए फादर है और बी क्या उसका सन है, तो हमें कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करना है। अगर मान लेते कि ए मदर है, ठीक है, और बी उसका या तो सन हो सकता है, अगर सन होगा तो हमें इस टाइप बनाना है। अगर ए मदर है और बी उसकी डॉटर है तो हमें कुछ इस टाइप का रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आई होप अगर इसको याद रखेंगे आप तो आपके लिए क्वेश्चन जो बहुत इजी होने वाला है, क्वेश्चन बहुत ही इजी होने वाला है। तो ये हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेकर आप लोग के सामने हाजिर है, पहला जो कि बीएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही आया है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के सामने आ गया, ये रहा पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया बीएड 18 और 19 में पूछा गया था, बीएड जनरल बीएड 18 और 19 में पूछा गया था। अब देखिए, जितने भी क्वेश्चन जरूरी नहीं कि बीएड के लिए ही इंपॉर्टेंट है, आप जितने भी आप एंट्रेंस दे रहे होंगे, अगर उसमें एप्टीट्यूड है, ठीक है, अगर उसमें एप्टीट्यूड आ रहा है और उसमें ब्लड रिलेशन आ रहा है क्वेश्चन, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि एम इज द सन ऑफ पी, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, Who is husband of P? फिर उसके बाद बोला हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, हिंदी में भी इसका मैंने ट्रांसलेट कर रखा है। तो एम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है। एम और ओ में किस प्रकार का संबंध है। चलिए आइए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमें पहले लाइन से उठाना है। पहला सेंटेंस क्या बोला, पहला सेंटेंस बोला है कि एम इज द सन ऑफ पी, तो एम सन है, तो एम सन है, तो हमने एम को एम इसका मतलब मेल हो गया, एम सन है किसका, पी का। तो देखिए, पी के बारे में, पी का जेंडर हमें डिफाइंड नहीं है, हो सकता है कि मदर भी हो सकती है, हो सकता है फादर भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है और फादर भी हो सकता है। तो भाई हमने पी को ऐसे ही छोड़ रखा है, एज इट इज छोड़ रखा है। अब आगे ये करे क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, न तो क्यू आया न तो ओ आया, तो इस सेंटेंस को हमें स्किप कर देना, हमें आगे बढ़ जाना है। ठीक है, या फिर अगर आपको अलग से लिखना है तो अलग से लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम छोड़ देते हैं, अभी हम इसको स्किप करके आगे वाले सेंटेंस पे जाते हैं। अगला सेंटेंस क्या बोला है, अब देखिए अगला क्यू हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, इसका मतलब एक क्वेश्चन इसमें रिलेट, कौन, हु मतलब कौन, हु मतलब ओ, जो कि हस्बैंड है किसका, पी का, हु इज द हस्बैंड ऑफ ओ। तो देखिए, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो ए है वो वाइफ है, पी क्या है, वाइफ है, और वो क्या है, हस्बैंड है। तो हस्बैंड हमने बोला था, हस्बैंड मतलब एक मैरिड कपल हो गया, मैरिड कपल को हमें डबल पैरेलल लाइन से हमें डिनोट करना है। तो अब देखिए, हमारे पास ओ हो गई, यहाँ पर ओ, ठीक है, ए हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आप क्यू को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, तो देखिए, यहाँ पर क्यू की बात नहीं किया गया, तो आपको क्यू को चाहे ड्रॉ कीजिए चाहे नंबर ड्रॉ कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, अगर आपको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि क्वेश्चन में इसका ज़रूरत नहीं, तो हम इसको छोड़ देते हैं। अभी इसमें क्या बोला है, इसमें क्या बोला है कि एम, हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, एम ओ से कैसे रिलेटेड हो। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा हुआ है, तो सबसे पहले मैं एम पूछा हुआ, तो मैं एम पर पॉइंट कर लेना है, एम रिलेटेड टू ओ, एम ओ से कैसे रिलेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए पी का सन है और ये दोनों मैरिड कपल हैं, पी का सन है और ये दोनों मैरिड कपल है, इसका मतलब एम क्या हो जाएगा, ओ का सन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सन इसका। ठीक है, कितना इजी से हो गया। अब इस सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो कि पूछा गया है बीएड 2019-20 में पूछा गया है, ये बीएड 2019 और 20 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या बोला है कि देयर आर 6 पर्सन, अश्विन, किरण, कोमल, दीपेश, ईशा एंड मित्तल। ठीक है, 6 बंदे हो गए। इसमें बोला कोमल इज द सिस्टर ऑफ मित्तल, तो कोमल इज द सिस्टर ऑफ मित्तल, तो हम बनाना स्टार्ट कर देते। तो कोमल हो गई यहाँ से, कोमल जो कि सिस्टर है किसकी, मित्तल की। तो अब देखिए यहाँ पर मैं मित्तल बोल लिया, ठीक है, मित्तल, लेकिन मित्तल के बारे में नहीं बोला कि मित्तल मेल है कि फीमेल है, तो मित्तल को हमें ऐसे छोड़ देना है। अब आगे चलते हैं। आगे बोला है कि किरण इज द ब्रदर ऑफ ईसाज हस्बैंड। तो किरण जो है, किरण, ये किरण, क्योंकि अभी किरण का नाम इधर नहीं है तो हम साइड में बना सकते हैं किरण। ठीक है, किरण हो गई। अब किरण इज द ब्रदर ऑफ, किरण इज द ब्रदर ऑफ, तो मतलब किरण भाई है किसका, ब्रदर ऑफ किसका, किसका, ईसाज हस्बैंड। तो ईसा, ईसा यहाँ हो गई, ईसा इसका मतलब फीमेल हो जाएगी। अब ईसा का हस्बैंड, ईसा का हस्बैंड, मतलब ये दोनों मैरिड कपल हो गए। अब कौन यहाँ पर है, ये नहीं मालूम, कौन यहाँ पर है, ये नहीं मालूम अभी। अब आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। आगे बोला दीपेश इज द फादर ऑफ अश्विन, दीपेश इज द फादर ऑफ अश्विन एंड ग्रैंड फादर ऑफ मित्तल। तो इसका मतलब ये जो मित्तल का एक फादर है जिसका नाम है अश्विन, और अश्विन का एक फादर है जिसका नाम है दीपेश, दीपेश है, हाँ दीपेन, दीपेन, दीपेन। ठीक है, यहाँ हो गया। अब देखिए 6 बंदे दिए थे, सारे के सारे 6 बंदे आ गए, 6 बंदे दिए थे, सारे के सारे 6 बंदे आ गए। अब आगे देखते हैं आगे क्या हम जोड़ सकते हैं इसमें। अब देखिए 2 बंदे बच गए, किरण और ईसा को कहाँ फिट करें, यहाँ फिट करें, यहाँ फिट करें, कहीं भी फिट करें। ठीक है, अब देखते हैं आगे सेंटेंस क्या बोला, उसके हिसाब से हम फिट करेंगे। आगे बोला है कि देयर आर 2 फादर, देयर आर 2 फादर, यहाँ पर 2 फादर हैं। ठीक है, देयर आर 2 फादर 3 ब्रदर। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए अगर हमने इसको यहाँ अटैच कर दिया, अगर हमने इसको यहाँ अटैच कर दिया ईसा किरण को, तो यहाँ पे कितना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 फादर हो जाएंगे। तो एक फादर है, एक फादर है, एक फादर मित्तल हो जाएगा, तो यहाँ हम अटैच नहीं कर सकते। अब आते हैं अगर हमने ऊपर अटैच कर दिया तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब हमने यहाँ पर अटैच कर दिया, ठीक है, यहाँ पर अटैच कर दिया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ईसा। मान लीजिए कि एक सपोज हमने यहाँ पर अटैच कर दिया ईसा, और यहाँ से हो जाएगा कौन, यहाँ से हो जाएगा किरण, ये हो गई किरण। ठीक है, एक किरण हो गई, ठीक है, एक किरण हो गई। हम यहाँ भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या पूछा है, इस केस में क्या पूछा है कि यहाँ पर कितने सॉरी, हाँ 3 ब्रदर, 3 ब्रदर। तो देखिए ब्रदर कितने हो गए, ये दोनों आपस में भाई भाई हो जाएंगे, ये दोनों आपस में भाई भाई हो जाएंगे, और एक यहाँ पर सिनेरियो बच रहा है, अब ये भाई बहन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये भी भाई हो जाएगा। ठीक है, ये भी भाई हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए 3 भाई हो गए, 1 2 और 3 भाई हो गए। और फिर क्या बोला था, एंड 2 फादर, देखिए 2 फादर भी हो गए, ए इसका फादर, ए इसका फादर। ठीक है, तो 2 फादर हो गए। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि एंड अ मदर, हु इज़ द मदर, हु इज़ द मदर। तो देखिए यहाँ पर इस सिनारियो में सिर्फ एक ही मदर आ रही है, एक ही मदर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, एक ही मदर आ रही है यहाँ पर, ईसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ईसा, इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, ईसा। देखिए ये हो जाएगा। अभी अलग इसमें ज़्यादा क्लियर एकदम बात नहीं बोला गया, आप चाहे तो इसको यहाँ भी अटैच कर सकते थे, यहाँ भी अटैच करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर यहाँ भी अटैच कर दिया, मान लीजिए कि इन दोनों को हमने कपल बना दिया, ईसा सॉरी, ईसा हमारे पास, एक मिनट सॉरी यहाँ गलत हो गया, ईसा फीमेल है, तो यहाँ पर सर्कल से अगर अटैच करें ऊपर तो सर्कल से अटैच कीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा किरण,
ठीक है। इस केस में भी देखिए क्या मिला है, इस केस में भी क्या मिल रहा है, इस केस में ईसा ही का क्या है, मदर आ रही है। हर केस, दोनों केस में ईसा ही मदर आ रही है। तो चाहे तो आप ऐसे अटैच कीजिए तो भी ईसा आंसर आएगा, ऊपर भी अटैच कर दिया तो भी आंसर ईसा ही आएगा। तो दोनों केस में आंसर सही होगा, क्योंकि और कुछ दिया नहीं। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। इसमें बोला है कि देयर आर 6%, इतना ये हो गया मित्तल किरण, ठीक है ठीक है। तो ये आंसर आपका दोनों करेक्ट है, दोनों, या तो इसको अटैच ऊपर कीजिए या तो इसको अटैच यहाँ कीजिए, ठीक है। दोनों केस में आंसर सही है, तो हमारे पास आंसर ईसा हो जाएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के सामने ये रहा थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि ये है आपका पहले 18 और 19 का क्वेश्चन है, 18 और 19 का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, रेखा सेड हर सन्स फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, हाउ इज रेखा रिलेटेड टू दैट लेडी। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा, उसके बेटे की माँ मेरी माँ का दामाद है। चलिए तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि 2018 और 19 में आया था, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या, पहले पॉइंटिंग टू अ लेडी, पॉइंटिंग टू अ लेडी रेखा सेड, तो रेखा बोल रही है, ये रेखा हो गई, और कोई पेंटिंग की तरफ इशारा कर रही है, मतलब कि लेडी, ये पेंटिंग में लेडी है, लेडी की तरफ इशारा करते हुए बोल रही है। क्या बोल रही है लेडी की तरफ इशारा करते हुए, कि हर सन्स फादर, मतलब इसका सन है, लेडी का एक सन है, हर सन्स फादर, तो लेडी हो गई, लेडी का एक बेटा है, मतलब कि सन है, हर सन, और इसका फादर, सन का फादर, ठीक है। तो सन का फादर, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, चलिए ये हो गया फादर, ठीक है। तो मैरिड कपल हो गए, फादर, ठीक है। सन्स फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, मतलब ये रेखा की जो मदर है, रेखा की जो मदर है, इसके सन का जो फादर है, ये क्या है, सन इन लॉ, मतलब दामाद है, सन इन लॉ है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ इज रेखा रिलेटेड टू दैट लेडी, रेखा उस लेडी से कैसे रिलेटेड है। देखिए ये रेखा होगी, उस लेडी से कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए आप देख के बता सकते हैं कि रेखा, अब देखिए ये इसकी मतलब देखिए लेडी हो गई, ठीक है। तो रेखा और लेडी कैसे रिलेटेड है, ये सिस्टर हो जाएंगी, दोनों आपस में सिस्टर हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिस्टर। तो ऑप्शन इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, बी, सिस्टर, ठीक है। सिस्टर कैसे होगा, तो देखिए अब मदर इन लॉ बोला, मतलब इसकी माँ की मदर इन लॉ, सन इन लॉ है। रेखा की माँ के ये जो फादर को कुछ भी नाम देना है, नाम दे दीजिए। जो ये फादर है, इस बेटे का जो फादर है, वो सन इन लॉ है किसका, इसके मदर का, रेखा की मदर का। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। ये रेखा क्या हो जाएगी, इस फादर का सिस्टर इन लॉ, और इसकी सिस्टर हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में डायरेक्ट आंसर सिस्टर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए यहाँ पे स्पेस बचा है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आया है 17 और 18 में, 2017 और 18 में पूछा गया, 2017 और 18 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि 6 चिल्ड्रन नेमली EFGHI and J वेंट टू अ पिकनिक, ठीक है। 6 बंदे किसी पिकनिक पर गए। अब आगे देखिए क्या बोला है, पिकनिक पर चले गए, अब उसके बाद वहाँ का जो भी कार्यक्रम हो उसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ E and I are ब्रदर, तो आइए हम बना लेते हैं यहाँ पर, ये मान लेते हैं कि हमारे पास, चलिए इसको इरेज ही कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, काफ़ी स्पेस मिल जाएगा समझाने में। चलिए ये हो गया E और I दोनों ब्रदर हैं, E होगी और ये I हो गया, सेम जनरेशन है, ठीक है। तो हमने एक लाइन से इन दोनों को जोड़ दिया। अब आगे आइए, आगे क्या बोला है, J इज द सिस्टर ऑफ आई, जे इज द सिस्टर ऑफ आई, तो जे सिस्टर ऑफ आई की सिस्टर है, इसको भी बना लिया। अब आगे देखें, जी इज द ओनली सन ऑफ ईज अंकल, तो ई का जो अंकल है उसका
इकलौता बेटा है जी, तो ई का अंकल, इसका मतलब एक जनरेशन गैप हो गया, एक जनरेशन गैप हो गया, तो ई का ऊपर चला जाएगा। अब एक कोई भी है, हमें नहीं, एक क्वेश्चन इसके बारे में मैं नहीं गिवन है, हाँ लेकिन इसके बेटे के बारे में गया कि जी जो है ओनली सन ऑफ सन बोला है, तो इसका मतलब बेटा हो गया, सन बोला इसका मतलब है बेटा हो गया, ठीक है, तो यहाँ हो गया। अब आगे देखिए, एफ एंड एच आर द डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ जी इज फादर, ठीक है, तो जो जी का फादर है, जी का फादर, ये जी का फादर हो गया, फादर ऑफ जी, फादर ऑफ जी, जो जी का फादर है, ठीक है, उसका जो ब्रदर है, उसकी दो बेटी है, उसका जो ब्रदर है उसकी दो बेटी है, ठीक है, और दोनों बेटी कौन सी है, दोनों बेटी है एफ और एच, तो यहाँ से इसकी दो बेटी, इसका मतलब फिर से जनरेशन गैप, बेटी नीचे आ जाएगी, तो एफ हो गई यहाँ और यहाँ हो जाएगी एच, ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम बन गया। जब डायग्राम बन गया तो आंसर देना देखिए हमारे लिए कितना आसान होगा। अब हाउ इज एच रिलेटेड टू ई, अब एच ई से कैसे रिलेटेड है, एच हमारे पास ये हो गया और ई हमारे पास यहाँ आ गया, ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है, देखिए ये दोनों आपस में भाई हो जाएंगे, और इसका ए के इसके भाई का बेटा है, ई क्या है, इसके भाई का बेटा है, इसका मतलब तीन भाई हैं, 3-4 भाई कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 3 भाई, एटलीस्ट 3 भाई तो ये है ही, ठीक है, तो ये सब आपस में भाई हैं और ये सब क्या है, उनके बेटे हैं, इसका मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, कज़न, ये क्या हो जाएगा आपस में कज़न है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कज़न, ठीक है, कज़न हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप मैं समझाने में कामयाब रहूँगा, तो ये इसको कॉपी कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं 10 क्वेश्चन यहाँ बताऊंगा, बाकी सब प्रैक्टिस के लिए आप लोग के लिए दे दूंगा। अगर जिसको नहीं आए तो देखिए बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं कि कहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं आप मुझसे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, A इज द सन ऑफ B, A इज द सन ऑफ B, तो ये हम बनाते हैं यहाँ से, A इज द सन ऑफ B, तो B का सन A है, तो B मतलब हमारे पास B होगी। अब B के बारे में नहीं पता, लेकिन A के बारे में पता है कि ये सन है, तो सन है इसका मतलब मेल हो गया, लेकिन B के बारे में कोई डेटा नहीं गिवन, तो B को हम ऐसे टच नहीं करेंगे, B को ऐसे लिख देंगे, मेल है कि फीमेल उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आगे ये, और आगे बोला C क्या है, B सिस्टर, C क्या है जो कि B की सिस्टर है, और एक सन उसके पास D है, तो B की सिस्टर C है, सिस्टर हो गई, और उसका एक सन है D, सन इसका मतलब मेल D, ठीक है, और एंड डॉटर E, और एक डॉटर E है, डॉटर E हो गई, डॉटर है इसका मतलब फीमेल हो गई, E हो गई, और F इज द मेटेरियल अंकल ऑफ D, F इज द मेटेरियल अंकल ऑफ D, मेटेरियल अंकल मतलब इसका भाई होगा, इसका भाई होगा कौन, F, D का मेटेरियल अंकल इसका मतलब C का भाई हो गया, ठीक है। अब उस केस में क्या पूछा, हाउ इज E रिलेटेड टू F, तो E F से कैसे रिलेटेड है, E F मतलब E, देखिए E इसको बोला पहले, तो इसको मैं देखना E F से कैसे रिलेटेड है, E क्या है, F की क्या लगेगी E, तो ये हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन है सिस्टर, तो सिस्टर तो ही नहीं, क्योंकि एक जनरेशन गैप है, तो सिस्टर हो नहीं सकती। अब ये डॉटर हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर E के बारे में पूछा, न कि F के बारे में पूछा है, ठीक है, सॉरी डॉटर नहीं हो सकती। डॉटर क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये इसकी बेटी है और ये दोनों आपस में भाई बहन है, और ये इसकी डॉटर है, तो इसकी डॉटर नहीं हो सकती। ऑप्शन बी भी चला गया। अब ये नीस, ऑप्शन सी क्या है, नीस मतलब भांजी हो सकती है, वाइफ भी नहीं हो सकती, क्योंकि सेम जनरेशन नहीं है, इसलिए वाइफ भी नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा इसका नीस ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, नीस, इसका ऑप्शन नीस करेक्ट हो जाएगा, भांजी क्या हो जाएगी यहाँ से, ये भांजी हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नीस। आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, कह रहा है कि A इज द फादर ऑफ C एंड D इज द सन ऑफ B। चलिए पहले A के बारे में लिखिए, A इज द फादर ऑफ D, सॉरी A इज द फादर ऑफ C, तो A क्या है, C का फादर है, इसका मतलब A मेल हो गया और C का फादर है। C के बारे में कुछ नहीं बताया कि A बेटी है, C बेटी है कि C बेटा है, इसके बारे में नहीं बताया, तो मैं छोड़ दिया ऐसे ही। अब आगे बोला कि एंड D इज द सन ऑफ B, तो D के बारे में बोला कि B का सन है, तो B हमारे पास यहाँ है। अब B के बारे में भी नहीं मालूम है कि B मदर है कि फादर है, लेकिन ये पता है कि इसका जो C है
इसका जो सन है वो कौन है, बी इसका सन हो गया। चलिए यहाँ से हमने इसको बना लिया। अब आगे क्या बोला है कि ई इज़ द ब्रदर ऑफ ए, ई इज़ द ब्रदर ऑफ ए। तो ई हमारे पास नहीं है तो हमने यहाँ से मान लीजिए चलिए ए ई हो जाएगा, हमने इसको ई बना दिया। ई इज़ द ब्रदर ऑफ ए, ई ए का ब्रदर है भाई। सेम जनरेशन आ गया, सेम जनरेशन को एक लेवल पर रखना है आपको। फिर आगे क्या बोला है, इफ सी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, इफ सी इज़ द सिस्टर ऑफ डी। एक मिनट, दोनों बी भी कैसे, अच्छा यहाँ पर डी होगा, सॉरी डी होगा, यहाँ पर गलती हो गई मुझसे। अब देखिए कह रहा है कि इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, तो सी सिस्टर होगी किसकी, डी की, और ए इसकी बेटी है और ए इसका बेटा है। इसका मतलब ए क्या हो जाएगी, ए फीमेल हो जाएगी और ये दोनों आपस में कपल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कपल हो जाएंगे। ठीक है, तो हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो बी ई से कैसे रिलेट है, तो देखिए बी ई से पूछा है ना कि ई बी से, इसने पूछा हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो ई बी से बी ई से कैसे रिलेटेड है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला आपका है डॉटर, सेकेंड है सिस्टर इन लॉ, थर्ड है हस्बैंड और फोर्थ है कजिन। तो क्या हो जाएगी, इसकी भाभी हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ। आते हैं ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन हो जाएगा बी, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। तो ऐसे कितने आसानी देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब इस सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि अ मैन सैड अ लेडी, अ मैन सैड अ लेडी। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैन, ए मैन हो गई और किसी लेडी से बोल रहा है, ये लेडी है, कोई लेडी से बोल रहा है। ठीक है, लेडी। अब क्या बोल रहा है लेडी से कि योर मदर्स हस्बैंड, मतलब योर मदर, मतलब मैन बोला है लेडी से, तो योर मदर मतलब लेडी की मदर, मदर लेडी की मदर, योर मदर्स हस्बैंड, तो योर मदर्स हस्बैंड मतलब मदर की, मतलब इसके मदर की हस्बैंड, तो हस्बैंड यहाँ हो गई, हस्बैंड, हस्बैंड, हस्बैंड्स सिस्टर, हस्बैंड सिस्टर, तो हस्बैंड की सिस्टर। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब सेम जनरेशन हो जाएंगे, सेम जनरेशन, एक ही जनरेशन की बात कर रहे हैं। इज माई आंट, इज माई आंट, तो ये बोला कि ये मेरी आंट है, ये मेरी आंट है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका मतलब आगे देखिए, ये हमारे पास डायग्राम बन गया, ये डायग्राम बन गया। तो यहाँ से लेडी जो है, लेडी जो लेडी थी, जो लेडी है, तो लेडी क्या हो जाएगी, ए इसकी बेटी है। ठीक, तो इसकी भी बेटी होगी। जब इसकी बेटी है तो ए सिस्टर इसकी क्या हो जाएगी, इसकी आंट हो जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगी, आंट हो जाएगी। ठीक है, इसकी आंटी हो जाएगी, ये आंट हो गई। तो इसका मतलब मैन की भी आंटी है, मैन की भी आंटी है, इस मैन की भी क्या है, आंट है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मैन और लेडी दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे, तो क्या भाई बहन हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाउ इज। अब देखिए पुरुष से महिला किस प्रकार संबंधित है, पुरुष से पूछा, इसका मतलब पुरुष क्या हो जाएगा, मतलब मैन क्या हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा। तो ब्रदर इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 7 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रदर। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रदर। ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को करवाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं कि इसी तरीके का वीडियो आप लोग को मिलता रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ एक बेल आइकन होता है, उसे आप दबा लीजिए, क्योंकि उसको जब तक आप दबा के रखेंगे तब तक आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। जहाँ दबाना छोड़ देंगे वहाँ नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, आपको बंद हो जाएगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर ए बोला कि पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेड, तो पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, तो देखिए पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेड, एक वुमन एक मैन की तरफ पॉइंट कर रही है और ये बोल रही है, क्या बोले, हिज मदर मतलब मैन की मदर, हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ, इज ओनली मतलब ये जो मदर है, इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो इसकी जो माँ है कि एक इकलौती क्या है, बेटी है, इकलौती क्या है, बेटी है। तो बेटी एक जनरेशन गैप हो गया, एक जनरेशन गैप हो गया, बेटी होगी। ठीक है, तो अब आगे देखिए, आगे क्या बोला है कि हाउ
हाउ इज ओमेन रिलेटेड टू मैन। अब देखिए इसमें हाउ इज ओमेन रिलेटेड टू मैन बोल दिया। अब देखिए ये इसकी इकलौती जब बेटी है, ये जब इसकी इकलौती बेटी है तो इसका मतलब जो ये ओमेन है, ये जो ओमेन है ये क्या हो जाएगी, ये खुद हो जाएगी। ये जो ओमेन ये जो ओमेन और मदर दोनों एक ही एलिमेंट है, दोनों एक ही एलिमेंट है, ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि ये बोल रही है ओमेन कि मेरी माँ की बेटी है, एक ही बेटी है, मेरी माँ की एक ही बेटी है, और जो कि वो खुद है, जो कि क्या है वो खुद है। तो इसका मतलब अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा कि हाउ इज ओमेन रिलेटेड टू मैन। तो ये ओमेन इस मैन से कैसे रिलेटेड है, तो एक जनरेशन गैप है, और ये पहले ही बोल चुका कि ये मेरी माँ है, पहले बोल चुका है इसकी माँ है, तो ओमेन क्या हो जाएगी, इसकी मदर हो जाएगी, ओमेन इसकी मदर। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 8 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मदर। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मदर। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि अरुण सेड रवीज मत, चलिए अरुण को हमने बना लिया कि अरुण सेड रवीज मदर। तो रवि की जो माँ है, रवि की जो माँ है, तो रवि, देखिए रवि के बारे में बताया नहीं, मेल है फीमेल है, तो रवि की छोड़ देते हैं। अब मदर को, आइए रवि की जो मदर है, एक जनरेशन गैप हो गई तो हमने जनरेशन ऊपर बना लिया। रवीज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, सेम वही ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए क्या हो सकता है। तो अब सेम यही ग्राफ है कि यहाँ ये मदर हो गई, ये मदर हो गई किसकी, अरुण की, ठीक है। तो ये अरुण की मदर हो गई, अरुण, ठीक है, अरुण की मदर हो गई। अब फिर रवि की मदर यहाँ है, तो अब देखिए ये मदर हो गई रवि की, रवि के बारे में कुछ नहीं बोला तो रवि के बारे में छोड़ दीजिए। अब ये मदर हो गई, और अरुण के बारे में भी कुछ नहीं बोला है कि मेल है कि फीमेल है। हालांकि नाम से आपको लग रहा होगा कि नाम से तो मेल है, लेकिन अगर हम ऐसे बोले कि अभी यहाँ हमारे लिए इंडिया में तो हमारे लिए ठीक है मेल है, लेकिन हम किसी बाहर कंट्री में चले जाए और अगर हम अपना नाम बताएं तो नाम से कोई जज नहीं कर पाएगा कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अरुण और ये रवि। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ इज अरुण रिलेटेड टू रवि। तो अरुण रवि से कैसे रिलेट है, अरुण रवि से कैसे रिलेट है। इसका मतलब देखिए या तो क्या होगा, देखिए या तो ये दोनों भाई बहन होंगे या दोनों बहन बहन होंगे, या दोनों भाई बहन होंगे या दोनों बहन बहन होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन में ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर तो हो नहीं सकता, फिर फादर तो फादर भी नहीं हो सकता, फिर ब्रदर तो ब्रदर भी नहीं हो सकता। तो एक ऑप्शन बच रहा है अंकल, इसका मतलब ये मेल है, इसका मतलब ये अरुण क्या है, मेल है, तो अंकल हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंकल। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 9 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अंकल, ठीक है, अंकल है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अब वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिस साथ साथ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अगर और भी किसी टॉपिक पर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें सर इस टॉपिक पर हमें चाहिए, हमें इस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं उस टॉपिक को बनाने का कोशिश करूँगा। आइए, इसमें देखिए थोड़ा टफ टॉपिक था, ज़्यादातर बच्चे इसको इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ के चले आते थे, तो मैंने क्या किया, इस पर वीडियो बना दी जिससे आप देख के इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन के सामने ये रहा आप लोग के। इसमें बोला है कि ए इज़ बीज वाइफ। तो ए क्या है, बी की वाइफ है। तो आइए, तो मतलब ए और बी आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए, ए और बी आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए, और ए क्या वाइफ है और बी हस्बैंड है, ठीक है। और सी एंड सी इज ए सिस्टर, तो ए की सिस्टर सी है, तो ए की सिस्टर सी, ये होगी सिस्टर। और डी इज द फादर ऑफ सी, तो ए डी हो गया जो सी का फादर है, डी क्या सी का फादर है। और आगे बोला है कि वाइल ई इज डी सन, तो ई क्या है, डी का सन है, तो इसको हम इधर बना लेते हैं, ए ई हो गया, ठीक है, जो डी का सन है। चलिए यहाँ पर, अच्छा एक मिनट, ये हस्बैंड वाइफ थे ना, हाँ हस्बैंड वाइफ हो गए। चलिए, तो व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ ई एंड ई टू बी। ई टू बी में क्या रिलेशन है, तो देखिए ई टू बी में क्या रिलेशन है,
E टू B में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यानी इसका मतलब C का ये भाई हो जाएगा। जब C का भाई E है तो A का भी भाई क्या होगा, E हो जाएगा। तो ये आपस में भाई बहन हो गए और इसके पति इनके क्या हो जाएंगे, ठीक है, ब्रदर इन लॉ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। तो ऑप्शन इसका जो 10 का है, 10 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 10 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोग को ब्लड रिलेशन बताने में, समझाने में कामयाब रहूँगा। अगर मैं कामयाब रहूँगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ भी त्रुटि रह गई हो, कुछ भी कमी रह गई, तो उसको भी कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर आप ऐसे करते तो और ज़्यादा बेहतर हो सकता था। ठीक है, तो जैसा भी आपको वीडियो लगा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सम्मान देते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।